बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बैंगन का भरता, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब घर पर बनाते हैं तो ढाबा जैसा या रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही टेस्टी चटपटा मसाले वाला ये बैंगन का भरता बनेगा कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये टेस्टी बैंगन का भरता आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का बनेगा, चटपटा मसाले वाला बनेगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बैंगन लिए हैं। छोटे साइज़ के बैंगन से भरता बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास ये छोटे साइज़ के बैंगन नहीं है तो बड़े साइज़ के भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैंगन को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, धोने के बाद इनकी कटिंग कर लेंगे। एक बैंगन को 4 पीसेस में काट लेंगे। अगर थोड़े बड़े साइज़ का बैंगन है तो फिर आप इसको 5 पीसेस में भी काट सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे, फिर इसको 4 हिस्सों में काट लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद फिर बैंगन की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद आपने इनको धोना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ने लगेंगे। अब सारे बैंगन की कटिंग कर ली है। अब पैन में डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें बैंगन को फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से सारी साइडों से बैंगन को ग्रिल करना है। जैसे ही ये पकने लगेंगे ना तो ये अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको इतना फ्राई करना है कि इनका छिलका जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और बैंगन भी सॉफ्ट हो जाए, ताकि मैश करने में आसानी हो। मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे और स्टर करते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। तो सिर्फ 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इनको ग्रिल करने के लिए। और सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो हेल्दी भी सब्जी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। अब मीडियम से हाई फ्लेम पे इनको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए सारी साइडों से स्टर करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और सारी साइडों से इवनली ये कुक हो गए हैं। तो कंटिन्यूस इनको स्टर करते रहना है ताकि सारी साइडों से एक जैसा कलर आए और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखें कितना अच्छा इनका टेक्सचर हो गया है, बहुत अच्छी तरह से इनका छिलका भी सॉफ्ट हो गया है और बैंगन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको कवर करके नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे और फिर ये ग्रिल भी सही से नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब बैंगन अच्छी तरह से ग्रिल हो गए हैं, इनको प्लेट में निकालेंगे, साइड पे रखेंगे। अब उसी पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल और अच्छी तरह से इसको गरम करेंगे। और अब इसमें टमाटर, लहसुन के जवे और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। आधा किलो बैंगन के हिसाब से 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं और 3 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर का छिलका जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इनको फ्राई कर लिया है। और अब इनको अच्छी तरह से स्टर करते हुए फ्राई करेंगे सारी साइडों से, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जब इस तरीके से टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा ग्रिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा मसाले का टेस्ट आएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनके छिलके निकाल लेंगे। चम्मच की मदद से जितने भी छिलके हैं टमाटर के वो सब निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से टमाटर अब मैश हो जाएंगे। अब जितने भी टमाटर के छिलके थे वो निकाल लिए हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे और जो बैंगन ग्रिल करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और मैशर की मदद से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो बैंगन देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और आसानी से मैश हो रहे हैं। और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो फिर किसी भी चम्मच की मदद से आप सब चीज़ों को मैश कर लें। मैशर की मदद से करेंगे तो आसानी से सब चीज़ें मैश हो जाएंगी। तो बैंगन का जो छिलका है ना वो साथ साथ निकालते जाएंगे और सब चीज़ों को मैश कर लेंगे। तो देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और बैंगन सब चीज़ें अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश हो गई हैं। बैंगन को मैश करते वक़्त जितने भी छिलके थे वो सारे निकाल लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन देखिए ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। सब चीज़ें अच्छी तरह से परफेक्ट मैश हो गई हैं। अब पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल और अच्छी तरह से गरम करेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 3 लंबी सूखी लाल मिर्च डालेंगे और क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि जीरे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को लो ही रखेंगे, वरना जो ये मिर्ची है ना वो बहुत जल्दी जल जाएंगी। अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज,
तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ली हैं, बारीक उनको चॉप कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि प्याज़ जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। तो प्याज़ को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मटर और मटर आप उबले हुए भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये बैंगन का भरता बनेगा, स्मोकी फ्लेवर वाला, कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना, तो बार-बार घर वाले इस बैंगन के भरते की फरमाइश करेंगे। अब मटर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, कुछ मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से मसालों को फ्राई कर लेंगे कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और जो मसालों का फ्लेवर है ना वो मटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब जो बैंगन का मिक्सचर था वो सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और आप बैंगन का जो मिक्सचर है उसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से ये मैश हुई हुई हैं सब चीज़ें। अब मसाले में इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कच्चापन सब चीज़ों का ख़त्म हो जाए और सब चीज़ों का फ्लेवर मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, दम वाली फ्लेम पे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि मटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से बैंगन में मिक्स हो जाए। तो सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और दम वाली फ्लेम पे इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके पका लिया है। मटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टर करते हुए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर बैंगन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन का भरता रेडी हो गया है। चटपटा मसाले वाला बनेगा, स्मोकी फ्लेवर वाला ये बैंगन का भरता बनकर तैयार होगा कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बेहद पसंद आएगा। चपाती के साथ सर्व करें, लच्छा पराठा के साथ सर्व करें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, तो ज़रूर ट्राई करें ये टेस्टी बैंगन का भरता, सबको बेहद पसंद आएगा, चटपटा मसालेदार बनेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।